वो नवीन से नहीं भगाते तो बढ़िया नंबर आ जाता। 17 नंबर आओ तो बिहार टॉप हो जाते हैं। इतना मजबूरी है कि कह नहीं सकते हैं। मेरा पास अभी इतना मजबूरी आ गई। मांगा गया था टोटल रेगुलर और क्रैक कोर्स का मिलाकर 7,000 पूरा मांगा गया था। इसमें 3500 रुपये जमा किया और 3500 नहीं जमा किया। नमस्कार, प्रणाम। मैं राजीव कुमार, आप देख रहे हैं जहानाबाद दस्तक न्यूज। मेरी मौजूदगी अभी है केवल पंचायत में, जो नीतीश कुमार ने एक दलित परिवार होते हुए भी 466 नंबर लाकर अपने प्रखंड को टॉप किए हैं। तो इनके बारे में अभी हम रूबरू कराएंगे। तो नीतीश, जहानाबाद दस्तक न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है सर। आप कहाँ पढ़ाई करते थे? हाई स्कूल उल्लासगंज में पढ़े थे। क्या आप कोई कोचिंग संस्था से भी जुड़े थे? यस सर, 3 कोचिंग संस्था से जुड़े थे। कौन कौन कोचिंग संस्था से जुड़े थे? सबसे पहले गैलेक्सी कोचिंग सेंटर में नीतीश सर के यहाँ पढ़ने गए थे। उसके बाद साइंस संग्रह कोचिंग सेंटर निशांत सर के यहाँ के पास गए पढ़ने गए 9th क्लास में। फिर उसके बाद क्लास 10th में गए तो नवीन सर के यहाँ क्लाइम्स कोचिंग सेंटर पढ़ने गए। वहाँ साल भर पढ़े क्रैक कोर्स नहीं किए थे। अभी इनके आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है और इनको कोई भी मदद नहीं मिल रहा है और इनको मदद का बहुत ही जरूरी है। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण एक बदल कर कोचिंग संस्था को देखना पड़ा और माना जाता है कि प्रत्येक साल में एक कोचिंग संस्था बदलना, एक आर्थिक स्थिति खराब होना, जो कि पैसा नहीं जुटना, इसके कारण अगले कोचिंग संस्था में जाना। तो आपसे हम जानना चाहते हैं कि कोचिंग संस्था बदलने का क्या मतलब कि कारण है? कोचिंग संस्था बदलने का मनीष सर बोले पैसा लेकर आओ तब पढ़ने देंगे। तब फिर हम सोचे, फिर हुलासगंज पापा नाम लिखा दें तो कहें कि तुम हुलासगंज पढ़ो, खुदा नहीं जाना। फिर निशांत सर के यहाँ पढ़े तब फिर निशांत सर कुछ दिन पढ़ाते थे, कुछ दिन कोचिंग संस्था बंद कर दिए थे। तब फिर निशांत सर ने छोड़ दिए, तब फिर क्लाइमिक्स कोचिंग सेंटर धर लिए तो वहाँ रेगुलर पढ़ने जाने लगे। नवीन सर तो रेगुलर पढ़े तक पैसा दे दिए, फिर क्रैक कोर्स का पैसा मांगने लगे तो नहीं दिए। तो कहें जो पैसा देगा उसी को पढ़ाएंगे, बाकी के घर भगा देंगे। बोला जाता है कि क्रैश कोर्स में आप पैसा नहीं जमा करिएगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसी कारण इनको बाहर कर दिया गया और इन्होंने अपने घर पर रहकर पढ़ाई को पूरा किए और अभी 466 नंबर लाकर पूरे प्रखंड को नाम रोशन किए। तो आप वहाँ पे पैसा कितना जमा किए थे या कितना मांगा गया था? मांगा गया था टोटल रेगुलर और क्रैक कोर्स का मिलाकर 7,000 पूरा मांगा गया था। इसमें 3500 रुपये जमा किया और 3500 नहीं जमा किए थे। इन्होंने आधा पैसा को जमा कर देने के बाद भी इनको भगा दिया गया और इनको आर्थिक स्थिति अगर थोड़ा देख लिया जाता, इनको मार्गदर्शन की जरूरी थी जो एक टॉप 10 तक ले जाने में कोशिश करता। और मार्गदर्शन एक सही समय पे होना बहुत ही जरूरी है, जिससे आम लोगों को एक सही दिशा दिखाना, जिससे उसका नंबर के साथ साथ रैंक का भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका था, जो आगे चलकर इनको टॉप 10 तक लेके जाने में बहुत ही मदद मिलता। तो आप अगर वहां से अगर भगाया नहीं जाता तो आपकी मार्गदर्शन बहुत ही बेहतर होता, तो आपका रैंक ऊपर आता। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो नवीन से नहीं भगाते तो बढ़िया नंबर आ जाता। 17 नंबर आओ तो बिहार टॉप हो जाते हैं। इन्होंने बोला कि अगर 17 नंबर होता तो बिहार टॉप होता, अगर इनको मार्गदर्शन सही तरीके से और कोर्स को पूरा बढ़िया से अगर करते तो नंबर और ज्यादा आता। यस। तो आपकी मार्गदर्शन की और थोड़ी जरूरत थी, जिससे आपका टॉप 10 में आना आसान हो जाता। क्या? यस, बहुत आसान हो जाता। जो आज इनको भी पूरा बिहार जानता टॉप 10 में, जिससे इनको बड़े बड़े संस्था में आसानी से एडमिशन हो जाता। अभी कोई पैरवी करने पे भी बड़े बड़े संस्था में एडमिशन नहीं हो सकता है और टॉप 10 में आने के बाद उनको पैसा देकर बुलाया जाता है। तो मैं आग्रह करता हूं कि इनको भी थोड़ा सा मदद की जरूरी है। तो इसको अभी हम माँ से थोड़ा बात कर लेते हैं। का बेटा 466 नंबर लाकर प्रखंड को रोशन किया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद देना चाहते हैं। और सर, मेरा पास बहुत मजबूरी है,
इतना मजबूरी है कि कह नहीं सकते हैं। मेरा पास अभी इतना मजबूरी आ रही। इन्होंने भी रो रहे हैं अपने मजबूरी के कारण। जो हर किसी को एक मजबूरी होता है और मजबूरी ही हर किसी चीज को करने को लिए ये पीछे हट जाते हैं, जिससे वो अपने सही स्थान पर नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे आने वाले पीढ़ी को भी इस चीज को समझना चाहिए। सही लगन से पढ़े और किसी संस्था, कोचिंग, स्कूल से जुड़कर वो अपने सही मार्गदर्शन शुरू से ही ले, जिससे उसे अच्छे नंबर और बिहार टॉपर करने में आसानी हो, जिससे उन्हें आम लोगों भी जान सके और सभी को जानने में आसानी हो, जिससे वो भी अपने छोटे भाई बहन को आसानी से पढ़ा सके और बढ़िया बढ़िया अफसर बना सके, जिससे आने वाले आजकल में कई नौकरियां बिना डिग्री को नहीं मिलता और बड़े बड़े संस्था में डिग्री को पाने के लिए एक अच्छा नंबर बहुत ही जरूरी है, जिससे एक आम लोगों को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो हम आग्रह करते हैं कि एक बार इनको आर्थिक स्थिति को देखकर थोड़ा मदद की जरूरी है। तो कमेंट बॉक्स में आप लिखना ना भूलें और देश दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें जहानाबाद 10 तक न्यूज।